हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को विद्या क्लासेस ग्रुप में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड का इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग का पहला चैप्टर है धर्मयोद्धा। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा अर्जुन देव चरण के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन देव चरण एक शिक्षक थे और मुख्य रूप से कवि भी थे। अर्जुन देव चरण का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। ये प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और नाटककार थे। अर्जुन देव चरण के द्वारा लिखा हुआ बहुत सारा कृतियां हैं। जैसे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। 2 नाटक आजरा, गुआवरी एंड शंकरियो, बोल महारी, मछली की टोक पानी, धर्मयोद्धा जो आज हम लोग पढ़ेंगे, एंड मुंगाटी गाथा, ये सभी उनकी कृतियां हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा अपने इस कहानी के टाइटल के बारे में जान लेते हैं जो धर्मयोद्धा है। फ्रेंड्स, ये कहानी का जो टाइटल धर्मयोद्धा है, जो महाभारत में पांडवों लोग जो थे अपने अधिकारों के लिए अपने ही भाइयों गुरुओं से लड़ाई किए थे, ठीक उसी प्रकार इस कहानी में भी अपने अधिकारों के लिए एक पद्मा नाम की लड़की है। वो अपने माता पिता से लड़ाई करती है, काफ़ी प्रश्न करती है। तो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कहानी का हम लोग सारांश जान ले। तो चलिए हम लोग कुछ सारांश देख लेते हैं। धर्मयोद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा ए यंग गर्ल। ये कहानी एक पद्मा नाम की लड़की है। इस कहानी में एडुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर लाइक रामायण द महाभारत। ये जो पद्मा नाम की जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा इनका रुचि था रामायण और महाभारत में। ये काफ़ी उससे शिक्षा भी ग्रहण किए। इनको शास्त्र में भी ज़्यादा मन लगता था। सी फील्स एग्रीव्ड। फ्रेंड्स, एग्रीव्ड का हिंदी पीड़ित या दुखित होता है। सी फील्स एग्रीव्ड, वो दुखित महसूस करती है। एंड एजिटेटेड, एजिटेटेड का हिंदी उत्तेजित होगा, और उत्तेजित महसूस करती है। बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वोमेन। ऑर्थोडॉक्स का हिंदी परंपरावादी, जो पुराने विचार रखते हैं। अनचैरिटेबल का हिंदी कठोर। तो फ्रेंड्स, जो नारी के ऊपर, ठीक है, जो समाज में जो मनोभाव था, रवैया था, इनको देख के पद्मा को काफ़ी ज़्यादा दुखित और उत्तेजित महसूस होता था। चलिए आगे देखते हैं। सी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर्स। वह बार बार जो है अपने माता पिता, अपने शिक्षकों से सवाल करती है अबाउट द राइट्स, अधिकारों के लिए, एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमैन, एक नारी की पहचान के बारे में, एंड आस्क्स देम, और उनसे बोलती है वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, कि क्या उनके अधिकार जो है वो शादी के बाद जो है से पहचान में आता है। क्या एक लड़की की पहचान जो है वो शादी के बाद होती है। तो चलिए अब हम लोग इसे जान गए होंगे कि इस कहानी में क्या लिखा हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। देखिए पद्मा, इसमें 3 आदमी का रोल है। पद्मा, पद्मा की माँ और उनके पिताजी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पद्मा, मदर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमैन। माँ, एक औरत की पहचान क्या होती है।
तो माँ बोलती है वाई डू यू आस्क दैट, कि तुम ऐसा क्यों पूछती हो। चलिए अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज। तो देखते हैं इसमें पद्मा बोलती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि मैं दूसरों से भिन्न कैसे हूँ। माँ बोलती है यू आर माई डॉटर, कि तुम मेरी बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग, कि मेरी इकलौती बेटी और अपने पिता की प्रिय। फिर देखिए पद्मा क्या बोलती है। पद्मा फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, कि पिता जो है वो मेरे से ज़्यादा पैसा का परवाह करते हैं। इट टेक्स ए हार्ट टू बेस्टो लव, प्यार देने के लिए हृदय होना जरूरी है, हृदय होना चाहिए। फॉर, तो माँ बोलती है फॉर हुम डज ही सेव, कि वो जो बचाते हैं वो किसके लिए बचाते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, कि वह जो कुछ भी करते हैं वो केवल तुम्हारे भलाई के लिए ही करते हैं। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास हृदय नहीं है। तो फिर पद्मा बोलती है बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, कि मैं तुम्हें ये सारी बात नहीं बोली। तो देखिए फिर माँ क्या बोलती है। माँ आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, कि मैं उनसे, हिम यहाँ पे फादर को डिनोट करता है, मैं उनसे किसी भी मायने में अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज, कि मेरी जो पहचान है वो उनसे जुड़ा हुआ है। एंड और आई चेरिश द बॉन्ड, और मुझे यह बंधन को संयोजना है, पालना है। तो देखिए यही बात होती रहती है पद्मा और माँ के बीच में। तभी पद्मा के पिता वहाँ पे प्रवेश करते हैं, आते हैं। फादर व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर, पिता बोलते हैं कि पद्मा की माँ, ये किस प्रकार के बंधन के बारे में तुम लोग बात कर रही हो। तो माँ बोलती है हेयर इज योर फादर, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, कि यहाँ तुम्हारे पिता हैं, पिताजी हैं, उन्हीं से पूछ लो जो तुम जानना चाहती हो। तो फिर फादर बोलते हैं व्हाट इज इट माई चाइल्ड, यह क्या है मेरी बच्ची, मेरी पुत्री। तो फिर माँ बोलती है शी वांट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन, कि वह जानना चाहती है कि एक नारी की पहचान क्या है। तो फिर पिताजी बोलते हैं पद्मा के यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, कि तुम जो है वो यह जान जाओगी जब तुम्हारी शादी होगी, तब तुम ये बात को जान जाओगी कि एक नारी की पहचान क्या होती है। तो फिर पद्मा बोलती है डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वोमैन, कि क्या शादी जो है एक नारी की पहचान देती है, नारी को पहचान एक शादी होने पे मिलता है। तो फिर माँ बोलती है व्हाट इज ए वोमैन विदाउट ए हस्बैंड, कि बिना पति की एक नारी, एक औरत क्या काम के। फिर पद्मा बोलती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, कि अच्छा बताओ अगर कोई शादी नहीं करता है। हम लोग ऊपर देखे थे कि पद्मा जो है से अपनी माँ से सवाल करती है कि अच्छा बताओ कि कोई शादी नहीं करता है तो क्या होता है। तो फिर माँ बोलती है वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, सेंसलेस मतलब मूर्खतापूर्वक। तो माँ बोलती है कि तुम ऐसा मूर्खतापूर्वक सवाल जो है से क्यों हमेशा करते रहती हो। तो फिर पद्मा बोलती है व्हाट अबाउट ए वोमैन हुज हस्बैंड इज डेड, कि अच्छा उस नारी के बारे में, उस औरत के बारे में बताओ जिसका पति जो है वो मर जाता है, मरा हुआ है। तो फिर माँ बोलती है लाइफ इज हेल फॉर हर, तो जीवन जो है से उसके लिए
नरक है। फिर पद्मा बोलती है दैट इज इनजस्टिस, कि यह तो अन्याय है। तो फिर माँ बोलती है यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर, कि तुम्हें न्याय और अन्याय के बारे में यहाँ बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पद्मा बोलती है वाई, क्यों? तो फिर माँ बोलती है ओवर हेयर वोमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, कि यहाँ जो है से नारी को, औरतों के पास अधिकार नहीं है किसी भी तरह का सवाल पूछने के लिए। औरत जो है से कोई भी सवाल यहाँ पे नहीं पूछती है, उसके पास ऐसा अधिकार नहीं है। तो फिर पद्मा बोलती है व्हाट राइट डू दे हैव देन, कि अच्छा तब बताओ कि जब ये प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है तो क्या अधिकार है? तो फिर पिताजी बोलते हैं फादर राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, कि मेरी प्यारी बेटी हक जो है से बराबर है, दोनों के लिए है। और फिर पद्मा बोलती है वाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, कि घर को जो है वो सौदेबाजी के रूप में क्यों माना जाता है? घर जो है से सौदेबाजी के रूप में क्यों माना जाता है? वन शुडंट लिव इन सच ए पैलेस, कि इसमें तो भाई कोई किसी को नहीं रहना चाहिए जहाँ पे सौदेबाजी होती है। फिर पिताजी बोलते हैं, फादर बोलते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो, कि तुम्हें जो है यही जवाब जहाँ कहीं भी तुम जाओगी, तुम्हारे जो सवाल हैं, ये जो सवाल तुमने पूछी है उसका यही जवाब तुमको जहाँ कहीं भी जाओ वहाँ यही मिलेगा तुमको। फिर पद्मा बोलती है बट लेकिन द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन, कि एक औरत की पहचान, इज द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस, कि एक औरत की पहचान से ही मानव जाति की पहचान होती है। ए सोसाइटी साइंस वोमेन, कि एक समाज जो है वो औरत के बिना नहीं हो सकता है। फिर फादर पिताजी बोलते हैं पद्मा के दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंस दिस आइडेंटिटी, कि यही कारण है कि सब कहता है कि शादी जो है वो एक औरत को क्या करता है? पहचान देता है। शादी के बाद ही एक औरत को पहचान मिलता है। फिर पद्मा बोलती है सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, कि यदि कोई लड़की शादी ना करती है, शी हैज़ नो आइडेंटिटी, कि उसके पास कोई पहचान नहीं है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, कि ऐसा क्यों है बताओ कि एक अविवाहित पुरुष जो है वो साधु के रूप में जाना जाता है, उसको लोग सम्मानित करते हैं। वेनरेटेड का हिंदी होगा सम्मानित करना, तो लोग उसको सम्मानित करते हैं, उसको लोग साधु बोलते हैं। वाइल एन अनमैरिड वोमेन, और एक अविवाहित औरत नारी इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन। फ्रेंड्स यहाँ पे इमोरल का हिंदी होगा चरित्रहीन और वांटन का आवारा, कि एक अविवाहित औरत को लोग आवारा चरित्रहीन बोलते हैं और एक अविवाहित पुरुष को लोग समान और साधु बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम लोग का चैप्टर खत्म हुआ। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हम लोग अब चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए वहाँ पे बी आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, एकदम संक्षिप्त में जो है से ये क्वेश्चंस प्रश्न का हमको जवाब देना है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 पांचों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स, कि पद्मा अपने माता पिता से क्या जानना चाहती थी। पद्मा wanted to know from her parents what the identity of a woman was, कि एक औरत की पहचान क्या होती है, and how she was different from other, कि वह अन्य से दूसरों से भिन्न कैसे है। एक औरत जो है उसका पहचान क्या है
और वो दूसरों से भिन्न कैसे है? पद्मा यही अपने माता पिता से जानना चाहती थी। तो चलिए अब हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव? कि पद्मा जो है वो कितने भाई बहन थी? पद्मा कितने भाई बहन थी? तो देखते हैं आंसर। पद्मा वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। पद्मा जो है से इकलौती बच्ची थी अपने माता पिता की। शी हैड नो ब्रदर एंड सिस्टर, उसके कोई भाई बहन नहीं थे। तो चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर? ये पद्मा जो है से अपने पिता के साथ नाखुश क्यों थी? तो फिर आंसर देखिए। द पद्मा वाज अनहैप्पी विथ हर फादर एज शी थॉट डैट। पद्मा अपने पिता से नाखुश थी क्योंकि वह सोचती थी डैट की ही केयर्ड मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पद्मा सोचती थी कि पिताजी जो हैं वो हमसे ज़्यादा पैसे की काफ़ी ज़्यादा परवाह करते हैं। इन्हीं बात को सोचकर पद्मा अपने पिता से नाखुश थी। हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर? किसके लिए जो है वो जीवन नर्क है? पद्मा के माँ के अनुसार किसके लिए जीवन नर्क के समान है? आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, पद्मा की माँ के अनुसार लाइफ इज हेल फॉर द वोमेन। वैसे औरतों के लिए जीवन नरक है। हुज हस्बैंड इज डेड, जिनके पति मरे हुए हैं। पद्मा की माँ के अनुसार जिनके पति मरे हुए हैं वो नारी की जीवन जो है वो नरक के समान है। अब हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, पंचमा क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी। व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस? पद्मा के अनुसार मानव जाति की पहचान क्या होती है? तो आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पद्मा, पद्मा के अनुसार द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस इज द आइडेंटिटी ऑफ वोमेन। कि एक नारी की पहचान ही मानव जाति की पहचान है। मानव जाति जो है वो नारी की पहचान से जुड़ा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पांचों क्वेश्चंस का आंसर देख लिए। अब हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, जिससे और सारे बच्चे जो है वो इस वीडियो का लाभ उठा सके।